नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। पिछले काफी दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि जब दुनिया भर में गिरावट हो रही है तो अमेरिकी शेयर बाजार कैसे लगातार गुलजार बना हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सोने और चांदी में भी बड़ी गिरावट आई है। एमसीएक्स पर भी सोना गिरा है, चांदी गिरी है और कॉमेक्स पर भी सोने और चांदी में बड़ी गिरावट हुई है। आखिर क्या इसके कारण है? क्या अब ये गिरावट का दौर जारी रहेगा और भारतीय शेयर बाजार में क्या सोमवार को एक बार फिर ब्लड बाथ देखने को मिलेगा? इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी जुड़ गए हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, अमेरिकी शेयर बाजार की बड़े दिनों से चर्चा हो रही थी। किस तरह से इस गिरावट को देखा जाए सर? ऐसा लग रहा है कि अचानक से भरभरा के कुछ हुआ है वहां पर। देखिए, जो संभावनाएं थी ईरान और यूएस के युद्ध के समझौते की, वो संभावनाएं धीरे धीरे फेड हो रही हैं। और जब खबर आई कि अब इसका ईरान ने साफ कह दिया कि हमें कोई भी शर्त जो अमेरिका ने लगाई है हमें मंजूर नहीं है। और कल रात को हमले भी हुए हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा। हमले फिर से ईरान फिर तैयारी कर रहा है, ईरान ने तैयारी कर ली, उधर यूएस ने भी हमला किया है। तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध अब फिर भड़क रहा है। जितने ये समझौते के कयास लगाए जा रहे थे, ये शर्त वो शर्त, यूरेनियम इधर, यूरेनियम हम नीचे दफना देंगे, यूरेनियम निकाल देंगे, हमें दे देगा, इधर ले जाएगा। तो ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है। तो इससे अब जो सभी बातचीत के रास्ते, दरवाजे, ऐसा लग रहा है कि बंद होते जा रहे हैं। और युद्ध के अलावा और कोई विकल्प अब उपलब्ध नहीं है युद्ध दोबारा से आरंभ करने का, यानी कि फुल फ्लेज युद्ध। कहाँ जाएगा ये युद्ध, ये तो समय बताएगा। तो इस बात की जैसे ही खबर आई तो अमेरिकी बाजार गिरे। और उसके बाद आप देखेंगे अमेरिकी बाजार गिरने के बाद जो डॉलर इंडेक्स थी, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस भी आपको, क्योंकि वीकेंड पे बंद रहती है क्रूड ऑयल की जो कमोडिटी मार्केट्स होती हैं, जहां से ये नॉर्मली प्राइस डिस्कवर होके आगे ट्रेड किए जाता है, जो क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स होते हैं। तो मंडे को जब खुलेगा तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल कहीं फिर 100 से ऊपर ना खुल जाए। पर जो अनऑफिशियल ट्रेड होता है क्रूड ऑयल का वीकेंड पर जो होता है, जो स्पॉट मार्केट जिसको हम कहते हैं, उसमें मुझे पता लगा कि क्रूड ऑयल फिर 100 से ऊपर पहुंचा हुआ है। अब ये ग्रे मार्केट का होता है, ये स्पॉट मार्केट का होता है, ये कमोडिटी मार्केट में मंडे कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये तो मंडे में बहुत समय बताएगा। अभी आज हम शनिवार में है, दोपहर का समय है। तो इसकी वजह से क्या हुआ विक्रांत, के जो डॉलर इंडेक्स थी, वो डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पहुंच गई सीधा। बिल्कुल। और जैसे ही डॉलर इंडेक्स बल्कि 100.1 पे भी एक दफे को तो छू हाँ, रही थी। 100.71 तो लास्ट देखा था सर मैंने। तो हाँ। 100 से ऊपर डॉलर इंडेक्स का जाना बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। और इसकी वजह से क्या होगा, मंडे को जब बॉन्ड मार्केट खुलेगी विक्रांत, हम्म। क्योंकि क्या होता है डॉलर इंडेक्स से बॉन्ड यील्ड का अंदाजा लग जाता है। तो बॉन्ड मार्केट लास्ट बंद हुई थी 4.53 पर। हम्म। मुझे लग रहा है बॉन्ड मार्केट भी कहीं 4.6, 4.7 पे। तो इस सब का अंदाजा लगा के, होता क्या है, ऐसी घटना जब वीकेंड पे घटती है तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर पे करनी पड़ती है, वो ऑफिशियल तौर पर सामने कई दफे नहीं आती है। तो उसको उसका अंदाजा लगा के सोने चांदी के जो बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स थे एमसीएक्स पे, जब मार्केट बंद हुई कल वहां न्यूयॉर्क में, हम्म। तो उसमें बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स की वॉल्यूम कई गुना बढ़ गई। हम्म। जिसकी वजह से आपको सोना 4,320 के आसपास डॉलर बंद हुआ। और क्योंकि भारतीय मार्केट रात को 11:30 बजे तक खुली रहती है, एमसीएक्स की बात कर रहा हूं मैं, जी। वहां पर भी आपको सोना गिर के 1,51,000 और हम्म। 1,51,500 के बीच में ट्रेड होता दिखाई दे रहा था। हम्म। अब आपका अगला सवाल होगा कि सोमवार को क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सब ज्यादा। यही जानना चाहते हैं कि सोमवार को अब तो क्या होगा। देखिए देखिए, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के एक दिन में कई दिन होते हैं, हाँ। क्योंकि वो रात को सोते समय फिर कोई ट्वीट कर दे, फिर कुछ ट्रूथ सोशल पे लिख दे कि भाई ये समझौता अब हो गया, हमने शर्तें मान ली। तो अभी तो कल मेरे से किसी ने ये बात पूछी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का अभी 1 महीना है किसी चीज में खत्म होने में। मैंने कहा 1 महीना, ट्रेड डील पर बात हो रही थी एक चैनल के साथ। तो उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक, आपको पता होगा कल बयान आया कि 15 जुलाई तक ये ट्रेड डील साइन हो जाएगी। हाँ। भारत सरकार की तरफ से भी बयान आया, उनकी तरफ से भी आया। तो मेरे से चैनल ने रात को 9 बजे के शो में था, मेरे से पूछा गया कि जी 15 जुलाई तक हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा है,
डोनाल्ड ट्रंप दिन में 3 बार बदलते हैं। हम्म। तो आज हम 5 जून में है, कल 5 तारीख थी, मैंने कहा 5 जून से 15 जुलाई, अभी 1 महीना 10 दिन पड़े हैं। हम्म। तो मेरे हिसाब से 1 महीना 10 दिन 40 दिन हो गए। 40 दिन को अगर वो दिन में 3 बार पलटी मारते हैं तो 40 को 3 से कर दीजिए, 120 दिन हो गए, ठीक है। तो इसलिए वे डोनाल्ड ट्रंप, यू नेवर नो। परंतु अगर यही परिस्थिति रहती है, अगर हम्म। हम इसको कांस्टेंट मान के चले जो अभी परिस्थिति है, यानी हाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई और ट्वीट ना किया, कुछ और स्टेटमेंट ना दिया, तो मंडे को आपको भारतीय शेयर मार्केट में भी ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। जहां तक बात है सोने चांदी की मार्केट की, कमोडिटी मार्केट की, तो कमोडिटी मार्केट में ऑलरेडी रात को बंद होने से पहले वो टूट गया, 3,000 रुपए के से ज्यादा का फॉल आया। एक बिल्कुल। लाख चौवन पचपन के बीच में था, अब 1,51 और 51.5 के आसपास है। तो उसमें ऑलरेडी वो डिस्काउंट हो चुका है। हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर मार्केट आपको 1,52 के आसपास खड़ी हुई दिखाई दे। परंतु खबर अच्छी नहीं है। मेन बात यह है कि खबर अच्छी नहीं है। ये हम अब उसी लेवल पे विक्रांत आ रहे हैं सोने चांदी के, जिस लेवल पर जब ये इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, तो उस समय एक साथ 1,49 1,50 के आसपास सोना चल रहा था। हम्म। और तो मैं कुल मिला के बात करूं तो लगभग लगभग इंपोर्ट ड्यूटी का जो यहाँ पर एक प्रीमियम खड़ा हुआ था, वो प्रीमियम अब लगभग लगभग जा चुका है इस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमतें गिरने के कारण। अगर वो समझिए, अगर वो कुशन हमको ना मिला होता, हम्म। तो आज आपको सोने चांदी की कीमत 1,40 42 के आसपास दिखाई देती। ये तो कस्टम ड्यूटी की वजह से है कि 1,51 51 हम खड़े हुए हैं, वरना 1,40 41 पहुंच जाने था। तो बिल्कुल जैसा कि जैसा कि मैंने कहा कि मंडे को अव्वल तो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर डिपेंड करेगा। और नॉर्मली क्या होता है विक्रांत के मार्केट, जो यूएस की मार्केट है, हम्म। वो आप मंडे सुबह सुबह आप अगर खोल के देखेंगे तो आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेड शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह। जी। तो इसलिए आपको भारतीय सराफा बाजार जब खुलता है तो वो 12 1 बजे के करीब नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग शुरू होती है। तो उससे पहले हो सकता है कुछ घटना घट जाए, कुछ रिकवरी भी हो जाए, ये भी हो सकता है कुछ रिकवरी आ जाए, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करेगा डॉलर इंडेक्स पे और बॉन्ड यील्ड पे। हम्म। अगर बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स इसी लेवल पे बनी रही तो अभी आपको सोने चांदी में दबाव दिख सकता है। हमने, आपको याद होगा, कल या परसों बात करी थी कि इस ऐसे में डाउनसाइड रिस्क, तो जब मैंने आपको कहा था कि डाउनसाइड रिस्क 10% तक है, जब हम 4,450 के आसपास खड़े हुए थे, हम्म। यानी कि $4,000 तक का डाउनसाइड रिस्क में मुझे लग रहा है। पर जो अपसाइड पॉसिबिलिटी है उसके बारे में भी हमने बात करी थी। हालांकि इस समय अपसाइड पॉसिबिलिटी की जब आप बात करें तो लोगों को लगता है यार ये तो गिर हाँ। रहा है, ये ऊपर जाने की बात करते हैं गिरते में भी। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। फिलहाल जो हालात हैं, तो अगर ये डाउनसाइड और क्यों जाएगा और कब जाएगा, ये अगर ये फिर से काइनेटिक वॉर शुरू हो गया हाँ। खाड़ी में, तो फिर मुझे लग रहा है सोना चांदी और दबाव में आ सकता है। चांदी भी 67 68 डॉलर के आसपास आ गई है। तो चिंता की बात है। चिंता की बात उनके लिए है जो लोग विक्रांत, मुझे तो निजी तौर पे मुझे कोई इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन वाला व्यक्ति हूं। और मैं तो इसमें 2 से 5 साल के लगातार, जैसे माला जपते हैं ऐसे मैं बोले जा रहा हूँ, 2 से 5 साल। तो मुझे तो लग रहा है कि जिन लोगों ने 2 से 5 साल के लिए लेना है, हम्म। उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके। लेकिन सर ये जो गिरावट हुई सोने और चांदी में, सोने में करीब 3.5% के करीब और चांदी में 8.25% के करीब, एक एक दिन में 8.25%, तो बड़ी गिरावट रही। और $67 के करीब जो आपने बताया भी कि रेट पहुंच गया, तो एक बड़ा भय भी लोगों के मन में बैठ गया होगा कि अगले हफ्ते भी इसी तरीके की अगर बड़ी बिकवाली देखी गई, इसके कारण जो एक गिरावट हुई है, इसके कारण जो मार्केट में कई बार बन जाता है प्रेशर, तो बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। देखिए, मेरा आज शाम को शरद कोहली ऑफिशियल पे एक वीडियो आएगा। जी। उस वीडियो में मैंने विक्रांत इसी मुद्दे पर चर्चा करी है हाँ। कि आप जब लंबी रैली होती है तो उसके बाद जब भी कोई एसेट क्लास होती है तो उसमें कंसोलिडेशन और थोड़ा करेक्शन स्वाभाविक होता है। हम्म। हालांकि ये जो करेक्शन आ रहा है, और कंसोलिडेशन था फिर करेक्शन है, ये असाधारण परिस्थितियों की वजह से है। ये एक एक घटना की वजह से है। इसको हम घटना आधारित करेक्शन कहते हैं, यानी इवेंट ड्रिवन करेक्शन है ये। नॉर्मल कोर्स में भी मान लीजिए ये घटना ना भी होती, मैं एक दूसरी परिस्थिति लेता हूं बिल्कुल काल्पनिक, जी। कि मान लीजिए ये ईरान युद्ध ना होता
और वो जो हम बुल रन देख रहे थे, तो 29 जनवरी को जब करेक्शन आई थी विक्रांत, उस टाइम तो युद्ध नहीं था, युद्ध तो 28 फरवरी को शुरू हुआ। अब हाँ। मेरे से कोई पूछे क्या भाई, युद्ध की खाली युद्ध की वजह से भी नहीं है, पर हम्म। इस समय युद्ध की वजह से है। तो जब भी कोई एसेट क्लास क्या होता है विक्रांत के, एक बहुत तेज बहुत समय तक भागती रहती है, 1.5 2 साल तक सोने ने नए नए रिकॉर्ड बनाता रहा हम्म। और चांदी भी बनाता रहा, तो अब उसके बाद एक कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज आना हम्म। बहुत एबनॉर्मल नहीं माना जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा, संक्षिप्त में तो मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी मुझे लगता है कोई घबराने की बात नहीं है। जिन लोगों ने लेके रखा हुआ है, मान लीजिए आपने अभी, अब ऐसे में तो यह है ना, जिसने $4,500 पे या जिसने 1,55,60,000 पे भी लिया हुआ है, वो भी व्यक्ति सोचता है यार मेरा तो ये नीचे आ गया, तो उसको वो बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया होता है देखने का। और इसमें बाइंग करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। चांदी में आपको मैंने बताया था शॉर्टेज चल रही है, सोने में भी सेंट्रल बैंक्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे लग रहा है इस प्राइस पे बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा, मंडे से इसमें बाइंग भी आ सकती है, क्योंकि इस कीमत पर बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है इसकी कीमत। आपके जो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर सकते हैं। सर, सरकार ने जो घोषणाएं की थी एफआई विदेशी निवेशकों को लेकर, उसके बाद लग रहा था कि ये कयास अब लगने शुरू हो गए हैं कि क्या मार्केट के इससे सेंटीमेंट सुधरेंगे। हम अच्छे दिनों की अब उम्मीद कर रहे थे कि इससे कुछ वो होगा, लेकिन एक बड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, कल भी एफआईआई की बिकवाली लगातार जारी रही और करीब करीब 8776 करोड़ की कल बिकवाली की गई, एक बड़ी बिकवाली एक ही दिन में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दो प्रेशर्स इस समय काम कर रहे हैं विक्रांत। जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो मार्केट के विपरीत हैं। जो घरेलू परिस्थितियां हैं, कल जो जीडीपी के आंकड़े आए, प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बोला कि देश के लिए खुशी का मौका है अगर हमारी 7.8% जीडीपी आती है जनवरी टू मार्च क्वार्टर की, जिसमें से एक महीना वो भी था जब युद्ध छिड़ चुका था। हम्म। इस क्वार्टर में एक महीना ऐसा था जिसमें युद्ध छिड़ चुका था। तो डोमेस्टिक हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो अभी उतने बुरे नहीं है। महंगाई का, जैसे मैं आपको बता रहा था, महंगाई का 2 3 महीने में आगे प्रेशर रहेगा हम्म। आम आदमी के ऊपर, और डिमांड के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। पर क्या होता है कि महंगाई भी जब बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, तब उसका अर्थव्यवस्था पर एकदम असर होना शुरू हो जाता है। एक आध क्वार्टर की महंगाई का उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मेरा ये मानना है, मेरे से कल एक डिबेट में, मैं राष्ट्रीय चैनल की शाम को डिबेट में था, ये उन्होंने कहा कि जी ये जो 6.6% आरबीआई ने जीडीपी बोला और हाँ। ये 7.8 है, जब ऐसे मैंने 7.7 बोला, वो आरबीआई ने तो अरे मैंने कहा आरबीआई ने इस साल का प्रोजेक्शन बताया है। हाँ। आपको मैंने कहा लोग पूरा सुनते नहीं ना, कि उन्होंने कहा है कि 6.6% का FY27 में अनुमान है, अनुमान बताया। और ये 7.7 7.8 आया पिछला पीरियड का। तो आगे इतनी, अब सवाल उठता है कि क्या हम 1.25% की करेक्शन आ जाएगी या 1.2% की करेक्शन आएगी, तो सब अनुमानित है, आगे तो अनुमान है। और बहुत ही डायनेमिक परिस्थिति है विक्रांत, डिपेंड करेगा युद्ध का क्या आगे सिनेरियो रहता है। क्या मैं तो अब चाहता हूं कि ये युद्ध एक तरफ जो होना है हो जाए, हम्म। क्योंकि ये जो आर्थिक रूप से डैमेज कर रहा है ये युद्ध, वो अब मुझे लगता है मिलिट्री डैमेज से भी बढ़ के हो गई है। तो जो होना है, अगर अगर अटैक करना है ईरान ने, यूएस ने, हालांकि हम नहीं चाहते कि युद्ध बढ़े, पर ये जो मझधार में अटका हुआ है ना मैटर, इससे ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर शांति वार्ता होनी है तो एक दफे हो जाए। कभी बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत जल्दी खुल जाएगा, 2 3 हफ्ते में खुल जाएगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि फोर फ्रंट में है इस टाइम, हम्म। उनकी बातों पे अब किसी को यकीन नहीं आ रहा है, हम्म। किसी को भी विश्वास नहीं है, उनके अपने यहाँ ही विश्वास नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल पे था जहां पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में झगड़ा हो रहा है। उन्होंने $70 बिलियन का कल एक बिल पास किया है, $70 बिलियन का। सिर्फ ये आइस जो उनका है, इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट जो उनका प्रोग्राम है, जिसमें वो मैक्सिकन्स को निकाल निकाल के डिपोर्ट कर रहे हैं, खाली डिपोर्ट करने के लिए और पेट्रोलिंग करने के लिए $70 बिलियन का किया है। तो मुझसे सवाल पूछा गया कि आपका क्या मतलब। मैंने कहा अमेरिका $40 ट्रिलियन के ऑलरेडी उधार में है, इस समय ईरान का युद्ध चल रहा है, इस समय आप इतना बड़ा एलोकेशन कर रहे हैं, आप डॉलर छाप लेंगे, पर डॉलर छापेंगे, अमेरिका डॉलर छापने के लिए मशहूर है। हम्म। थोड़ी सी दिक्कत आती है, फट डॉलर छाप लेता है। अमेरिका डॉलर छापेंगे तो आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और उसके बाद आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो दो परिस्थितियां हैं मुझे लग, जो आर्थिक परिस्थिति दुनिया भर में बन रही है विक्रांत, जरूरी बात कहने जा रहा हूं, जी। वो आर्थिक परिस्थिति सोने चांदी को ऊपर ले जाने वाली है। परंतु जो ये खाड़ी युद्ध की परिस्थिति है, ये जो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी परिस्थिति बनी हुई है, क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड,
ये सोने चांदी पर प्रेशर डाल रही है। अगर हम इसको इस तरीके से समझे, जैसे ही एक परिस्थिति क्लियर हो जाएगी तो दूसरी अपने आप असर दिखाना शुरू होगी, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक मैं तो अब ये सोचता हूँ कि ये दाएं या बाएं हो जाना चाहिए। अब जो भी करना चाहते हैं ये लोग, ऐसे कब तक वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके बैठे रहेंगे, कब तक ये धमकियां, क्रॉस धमकियां, समझौते, हाँ ना, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब मुझे लग रहा है धीरे धीरे अब लोग इससे तंग आते जा रहे हैं। और ये लोगों की पेशेंस टेस्ट हो रही है, अर्थव्यवस्थाओं का स्ट्रेस टेस्ट जैसे होता है एक तरह से। एक स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है आपको ईसीजी की जगह, आपको ट्रेडमिल पे चढ़ा के, ट्रेडमिल को ऊंची करके उस पर दौड़ाया जाता है आपको। आई थिंक ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह हो रहा है, और इसका कुछ ना कुछ निर्णय निकल के आना चाहिए। ऐसा ऐसा मैं चाहूंगा और ऐसा मैं मानता हूं, और ऐसा मुझे लगता है ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि अब इसको दाएं या बाएं जो भी करना है इसको करके खत्म करिए। स्टॉक मार्केट्स ठीक हो, सोने चांदी की मार्केट नॉर्मल आए, अर्थव्यवस्थाएं नॉर्मल आए, महंगाई वापस जाए, वगैरह वगैरह। सर, ये भी कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 15, 16, 17 जून को जो बैठक होनी है फेडरल रिजर्व की, उसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरीके की कयास भी अब तेजी से लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, केविन वॉश जो फेड के चेयरपर्सन आए हैं जेरोम पावल की जगह, हम्म। वो डोनाल्ड ट्रंप के आदमी हैं, उनके टट्टू हैं। तो मुझे वो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति तो बढ़ाने वाली है, हम्म। ये मैं स्वीकार करता हूँ। जो जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, वो सब के सब फैक्टर्स इस समय बढ़ाने के संकेत कर रहे हैं। हम्म। परंतु मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप उनको बढ़ाने देंगे नहीं, क्योंकि इतनी इकोनॉमिक्स डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इससे उनकी जो जीडीपी है, ग्रोथ की रफ्तार है, वो और ज्यादा उस पर ब्रेक लगेगा, मनी सप्लाई टाइट हो जाएगी, पैसा और महंगा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाने नहीं देंगे, वो बढ़ाना चाहेंगे भी। हालांकि केविन वॉर्ड से सवाल पूछा गया था कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे, उसने कहा नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट काम करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। पर अंदर की बात है, अपॉइंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनको किया है, अपने आका की बात नहीं मानेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता है फिर क्या क्या कैसे एक्ट करते हैं, क्या जवाब देते हैं। मुझे वैसे परिस्थिति बन रही है बढ़ाने की, पर हम्म। ऐसा मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको बढ़ाने नहीं देंगे। सर, एक अंतिम सवाल, और मैं चाहूंगा कि इसको आप थोड़ा अगर समझाएं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि सामान्य लोग भी बहुत दास वतन देखते हैं, जिनको इस महंगाई से बहुत फर्क पड़ रहा है। वो लोग भी हमारे चैनल को और आपके व्यूज को खूब सुनते हैं। ये दो तरह के व्यू हैं सर, एकदम अपोजिट व्यू, और होने भी चाहिए, क्योंकि वो राजनीति है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है बड़े ही गुलाबी आंकड़े हैं, बड़ा अच्छा हम कर रहे हैं। तो हकीकत क्या है सर? हकीकत, क्योंकि बहुत से जानकार कह रहे हैं कि स्थिति इनके बीच में कहीं पर है। तो क्या स्थिति है, और किस तरीके से जो आने वाले दिन है वो, क्योंकि आपने कल भी बताया था कि 3 महीने तो खास तौर पर बेहद कष्टकारी रहने वाले हैं। बिल्कुल, मैं जो आपके आपकी जनता है जो कहती है कि बीच की स्थिति है, मुझे भी बीच की नजर आती है। देखिए, आंकड़े जो आए हैं ना, जो हाँ। 7.8 7.7% के आए हैं विक्रांत, जी। वो आंकड़े पीछे के हैं, हिस्टोरिकल है, पहली बात तो ये समझिए। बिल्कुल। और जो मैंने बात कही आगे 3 महीने की कही, आरबीआई ने बात कही आगे के पीरियड की कही। तो परिस्थिति परिस्थिति जो है उसमें दो बातें हैं, चलिए जी। आसान करके मैं बता देता हूँ जी। दो चीज। एक तो अनिश्चितता, बिल्कुल। सो द ओनली थिंग विच इज सर्टेन राइट नाउ इज अनसर्टेनिटी। हाँ। पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा निश्चित चीज क्या है, अनिश्चितता। तो पहली बात तो ये अनिश्चितता, और अनिश्चितता स्वाभाविक है भाई। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, क्रूड ऑयल है, उसके ऊपर नजर बनाए, हमें नहीं पता सोमवार को कितना खुलेगा, हम अभी अटकलें लगा रहे हैं कि $100 के आसपास, फिर वो पहुंच जाएगा दोबारा 3 फिगर मार्क पे पहुंच जाएगा। तो एक तो अनिश्चितता है, पहली बात तो लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सरकार हो, चाहे आरबीआई हो, कोई भी निश्चित तौर पे कुछ भी कहेगा तो वो गलत हो सकता है। हम्म। पहली बात तो मैं ये दोनों दोनों हाँ। पक्षों के लिए मैं कह रहा हूं। हम्म। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें यह है कि ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि महंगाई पहले ही जो इतने टाइम से सप्लाई डिसरप्शन रही है विक्रांत, उसकी वजह से महंगाई आई है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, ₹7.5, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, डीजल का जो ढुलाई है, जो आवाजाही जिसको हम कहते हैं, जो फ्रेट है, अब वो धीरे धीरे पास। मैंने 3 महीने क्यों कहा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता, मैंने आपको याद होगा उदाहरण दिया था सीपेज का, हाँ। कि जिस प्रकार से सीलन धीरे धीरे करके घुसती है। तो अब वो अगले 2-3 महीने में ये सीलन की तरह ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जमीनी तौर पे पहुंच जाएगा। तो 3 महीने देखिए, दोनों ही व्यू
से मैं सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी कह रहे आर्थिक सुनामी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीपेज सीपेज बाढ़ नहीं होती है। सीपेज जो सीलन होती है वो बाढ़ नहीं होती कि आके आपके आपके आपको डुबो दे। सीलन जो है आपकी दीवार पे कोने पे धीरे धीरे गीला करती जाती है, और वहां जो पेंट लगा होता है उसको उखाड़ती जाती है, और उसके बाद जब सूख भी जाती है तो वहां निशान छोड़ जाती है। ये इस तरीके से आर्थिक सुनामी का मतलब तो ये, अगर मैं सीलन वाले एग्जाम्पल में कन्वर्ट करूं तो धड़ 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 पानी गिरना शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं होने वाला है, कोई आर्थिक सुनामी नहीं, आर्थिक संकट है, आर्थिक सुनामी नहीं है। पहले तो मैं उनको करेक्ट कर दूं, अब मैं इधर को करेक्ट करता हूं कि देखिए होता क्या है कि जब आप सब कुछ गुलाबी गुलाबी जैसा आप कह रहे हैं बताएंगे, तो गुलाबी गुलाबी कहने से हम जमीनी हकीकत को बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, लोगों को देखिए अंततः क्या होता है, अब आपने क्योंकि आपके दर्शकों की, फॉलोअर्स की, व्यूअर्स की बात कही, आम आदमी को क्या होता है विक्रांत, वो चाहता है कि देश की जीडीपी इतनी है, 7.7 है, 7.8 है, 6.6 है, पहले 6.9 थी। राहुल गांधी कहते सुनामी आएगी। आम आदमी को मतलब क्या है कि मेरी जो अपनी निजी अर्थव्यवस्था है, मेरी अर्थव्यवस्था, मेरा घर बार, मेरा बजट, मेरी तनख्वाह, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरी दुकान, जो भी मैं करता हूं, और मेरे खर्चे, मेरी अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा। आम आदमी को इससे मतलब, अंततः इससे मतलब होता है। ये सब ठीक है, खबरें हैं, आप सुन रहे हैं, इसका असर भैया क्या होगा, एक दूसरे से मिलते हैं, अरे भैया कह रहे हैं राहुल जी कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आएगी, इधर ये तो 7.8% बता रहे हैं। तो लोग जो है इसमें इन इन आंकड़ों में और इन कमेंट्स के अंदर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। यहीं से शायद आपका सवाल निकल के आता है कि लोग इसमें कंफ्यूज, पर अंततः आपकी जो अपनी डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था है उस पर क्या असर होगा, मैं उसकी बात करता हूं। मैं ये आंकड़े तो मेरे मेरे लिए तो ये आंकड़े ऐसे हैं जैसे जैसे सुबह नींद से उठना है, रात को जागना है, नाश्ता करना है, खाना खाना, मेरे लिए तो ये सब आंकड़े नॉर्मल है, मेरी टिप्स पे रहते हैं। पर मैं ज्यादा ध्यान ये देता हूं कि आम आदमी के जीवन पर क्या ये महंगाई असर करेगी। तो मैंने जो आपको कहा वो मैं दोहराता हूं कि अगले 3 महीने, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, जून जून को भी मैं अलग गिन रहा हूं, हालांकि जून जुलाई और 4 हो जाते हैं अभी तो, क्योंकि जून का कुछ हिस्सा बीत चुका है। तो ये सितंबर तक मुझे मामला टफ दिख रहा है। कैसे टफ दिखेगा, लोग ये समझ, टफ ऐसे दिखेगा कि जब जब आप दुकान पे सामान लेने जाएंगे, तब तब आप, जब जब आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, आपकी जेब पर एक भार पड़ेगा, और आपको लगेगा ये चीज पहले इतने की थी, अब इतने की हो गई। हर व्यक्ति जो है वो रेट बढ़ा के देख रहा है। उससे क्या होगा, जब महीना खत्म होगा, खत्म होते होते आप देखेंगे, मेरी जेब से डिपेंड करता है कौन कितनी इनकम लेवल का है, पर मैं औसतन एक 50,000 रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति की का उदाहरण लेके चलता हूं। आप देखेंगे कि 2-4 हजार रुपए मेरे फालतू खर्च हो गए, चाहे वो बाइक के पेट्रोल में, चाहे वो मेरी ग्रोसरी खरीदने में, जो मैं सारे आटे दाल घी चावल साबुन तेल शैम्पू जो भी सामान लेता हूं, उसमें मेरे 2-4 हजार रुपए फालतू गए हैं। तो अगर मैं 5,000 50,000 कमाता था, 2-4 हजार बचाता था, तो अब मुझे बचत करने में दिक्कत हो रही है, मेरी बचत नहीं हो पा रही है। और अगर खर्चे पूरे पूरे हैं तो फिर तो खर्चे कमाई कम पड़नी भी शुरू हो जाएगी। तो ये बात मैं कह रहा हूं, वो आंकड़े वो भी ठीक है, जो आंकड़े आरबीआई ने दिए वो भी ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.6 बोला है वो भी अनुमान के हिसाब से ठीक है। और जो अतिशोक्ति इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, हमें जमीनी हकीकत करने की। देखिए राहुल गांधी का ये बात, वो उनको चाहिए सत्ता, सीधी सी बात है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, 55 साल के हो गए, उनको सत्ता चाहिए। तो विपक्ष का इस प्रकार की अगर वो बात नहीं करेंगे, तो कैसे वो लोगों के कल को मन को अपनी ओर कर पाएंगे कि लोग उनके उनके चुनाव निशान पर बटन दबाएं। इसके लिए उन्हें लोगों की वो नस पकड़नी पड़ेगी जो नस इस टाइम दुख रही है, उस पे मल्लम लगानी पड़ेगी। तो राहुल गांधी का ये बयान इसलिए होता है कि लोगों की उस नस पर मल्लम लगे जिस पे दर्द हो रहा था, उस पे पेन किलर का काम करे कि देखो ये हमारी बात बोलता है, ये सही बोलता है। तो ये तो विपक्ष तो इसको लपकेगा ही। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, मैंने कहा सरकार को, मैंने एक एक राष्ट्रीय बहुत बड़े डिबेट में मैंने कहा, जो कि बड़ा वायरल भी हुआ, मैंने उस पर कहा, मैंने कहा सरकार को, सारे मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को इस समय आपातकालीन एक मीटिंग मंत्रियों की बुलानी चाहिए, और मंत्रियों को आगे बाबुओं की बुलानी चाहिए, बाबुओं को आगे नीचे अधिकारियों को बुलानी चाहिए, कि सब के सब इस समय सिपाही की तरह जमीन पे उतर जाएं। और राज्य के मुख्यमंत्रियों को ये डायरेक्शन जाना चाहिए, 21-22 राज्यों में इस समय एनडीए की सरकार है, जमीन पे आप उतर जाइए, दुकान दुकान, मार्केट मार्केट आप पहुंच जाइए। इतना तंत्र है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम पहुंच नहीं सकते। और वहां जाके आप मॉनिटरिंग करिए कि कल ये सामान कितने का था, आज कितने का है। जो लोग वहां आ रहे हैं खरीदने, उनसे बातचीत करिए,
आप पहले कितने का लेते थे, अब आपको कितने का मिल रहा है। दुकानदार से पूछिए आपने कब बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, वो कहेगा मुझे पीछे से। तो पीछे पता करिए, मैं हाँ। अगर होता तो मैं ये करता। हाँ, अगर मैं इस बिल्कुल सही समय बात। पावर में होता तो मैं ये करता, मैं फिर होलसेलर से बात करता, फिर मैं स्टॉकिस्ट से बात करता, हाँ, फिर मैं फैक्ट्री पता करता कि वहां रेट बढ़ाया कि बीच में किसी ने बिचौलिए ने बढ़ाया है, और सामान की शॉर्टेज तो नहीं है। ये समय आ गया है विक्रांत, ये काम करने का। अगर सरकार इस समय ये काम नहीं करेगी और खाली आंकड़े बताएगी और खाली गुलाबी गुलाबी बातें जो आप कह रहे हैं वो होगी। और इधर राहुल गांधी को भी मैं सलाह देना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी खाली ये बात कहेंगे सुनामी आने वाली है, सुनामी आने, मोदी ने लुटवा दिया, महा महंगाई मानव, महंगाई मैन, इस प्रकार की बातें करेंगे, इनको भी ये शोभा नहीं देगा। अगर विपक्ष सच में अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहता है ना विक्रांत, तो जो काम सरकार नहीं कर रही, जो मैंने कहा है, जमीन पे उतर के आप हाँ, रेटों का पता करिए, ये काम कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए। फिर देखिए लोग आपकी तरफ ध्यान आएगा। खाली बातें करने में कुछ नहीं रखा है, हम्म, खाली बस बातें करते रहे, महंगाई मानव है, ये महंगाई मैन है, महंगाई मैन मोदी, ये वो, ये सब बेकार की बातें हैं, उससे उल्टा इनको नुकसान होता है। जब तक कुछ आप करके नहीं दिखाएंगे, आप जाइए, अगर अगर कांग्रेस का मैं होता, मैं जमीन पे जाता, मैं दुकान दुकान जाता, ग्राहकों का इंटरव्यू लेता, रोज उस इंटरव्यू को अपने ट्विटर हैंडल पे डालता, फेसबुक पे डालता, इंस्टाग्राम पे। देखिए यही आप सच बताइए ना, आप बयान क्यों दे रहे हैं। तो मैं दोनों ही साइड्स को एक तरफ करके, मैं एज एन अर्थशास्त्री हाँ, विक्रांत बात करना बिल्कुल। चाहता हूँ और इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ जी। बिल्कुल, एक छोटी सी चीज और सर अचानक दिमाग में आई कि मैं रात को अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो फंड मैनेजर है सर। वो कह रहा है कि आजकल बहुत लोग क्वेरी कर रहे हैं उसके पास, जो एसआईपी करते हैं रेगुलर, कि हम रोकना चाहते हैं या क्या करें उनके, यानी इस तरीके के डर और संशय बहुत ज्यादा उनके जहन में आता जा रहा है। तो ये जो लोग एसआईपी को लेकर अब चिंतित हो रहे हैं, तो ये भी बड़ी चिंता की बात है सर। देखिए एसआईपी वालों को, इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं पहले भी। मैंने उसका नाम सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान रखा, आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की जगह स्मार्ट लेकिन बेचैनी इन्वेस्टिंग। आ रही है सर उन लोगों में, क्योंकि वो नहीं, कह रहा है कि बेचैनी आ रही है, पर बहुत देखिए लोग उसके जो एसआईपी, रेगुलर कस्टमर्स मैं है वो सब बेचारे आजकल फोन करते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूं। देखिए एसआईपी वालों को पहली बात तो, अगर आप लंबे वक्त के, लंबी दौड़ के घोड़े हैं, तो आपको बंद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि यही तो समय है जब आपको आपकी ये वाली जो किस्त है एसआईपी की, वो हाँ, आपको आज 23,000 निफ्टी की हाँ, बात कर रहा हूं पे माल खरीदवा रही है। हाँ, आपको यही तो मौका है एसआईपी पे, आपको एवरेज आउट, जिसको एवरेजिंग कहते हैं, एवरेज। यही तो उसकी खूबसूरती है एसआईपी के। एसआईपी ऐसे समय में भी लेती है जब मार्केट पिट रही है, और ज्यादा गिरती है वहां पर भी लेगी। वहाँ पर भी। तो इसलिए ऐसा एसआईपी वालों को बंद नहीं, एसआईपी होती ही ऐसी समय के लिए है। मेरी एक ये जो बात मैं कह रहा हूं कि एसआईपी ऐसे समय के लिए ही होती है विक्रांत। तो हाँ, इस बात से सारी बातों का उत्तर निकल आता है। और एसआईपी 10 साल का नजरिया जो व्यक्ति नहीं रखता है, 5 से 10 साल कम से कम, उसको एसआईपी पहले करनी नहीं चाहिए थी। फिर अब अगर कर दी और आप ऐसे समय में निकलेंगे, तो आप हाँ। असली फायदा एसआईपी का ऐसे समय का है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता और हूं। बिल्कुल नुकसान भी बड़ा उठाना पड़ेगा ऐसे समय में, बिल्कुल सही हाँ, बात। ऐसे में आप बुक करेंगे, हाँ, अगर आपकी एनएवी मान लीजिए 100 रुपए हाँ, के नीचे आके 85-90 रुपए की हाँ, हुई पई है, तो आप लॉस पे बेच के जाएंगे। मैं कभी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप लॉस पे बेच के जाएं, खासकर एसआईपी वालों को, जिन्होंने एक मुश्त किया हुआ है। उसको अगर पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो बात अलग है, आप घाटे पे बेच के निकल जाए। पर एसआईपी आपने की हुई है और आपको ऐसे समय के लिए एसआईपी होती है, बस इस हाँ, एक लाइन को याद रखिए, इस गिरी हुई मार्केट के लिए ही एसआईपी के जरिए मार्केट में आया जाता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आपसे बात हुई। थैंक यू सो मच। अच्छी चर्चा रही, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। थैंक यू।